नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही चैनल में। आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपी पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपको मिलेंगे लेटेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है 2026 में फीफा विश्व कप के 23वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा। आपसे पूछा है कि 2026 में फीफा विश्व कप के 23वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 2026 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी संयुक्त रूप से यूएसए, कनाडा और मैक्सिको करेंगे। या फीफा वर्ल्ड कप का 23वां संस्करण रहेगा। कौन सा? तो ये 23वां संस्करण रहेगा। पहली बार 48 टीमें टूर्नामेंट में भाग लेगी। बात करें फीफा की, तो फीफा का हेडक्वार्टर क्या है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। फीफा प्रेसिडेंट कौन है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा सेफ U20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेफ 20 चैंपियनशिप का विजेता बांग्लादेश बना। भारत इस प्रतियोगिता का उपविजेता रहा। तो भारत जो रहा या उपविजेता रहा, उपविजेता भारत रहा और विजेता जो रहा वह आपका बांग्लादेश रहा है। आयोजन कहां हुआ था? तो आयोजन स्थल था माले, मालदीव। सैप की बात हो तो इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। बांग्लादेश ने दूसरा खिताब जीता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इन सबको रट लीजिए। बहुत ज्यादा करंट अफेयर से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। चलिए आपसे पूछा कि मार्च 2026 में पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, RN रवि। RN रवि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। RN रवि को मार्च 2026 में वेस्ट बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। वह पहले तमिलनाडु के राज्यपाल भी रह चुके हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद है 153 से 162। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। और वर्तमान समय पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री बने हैं वो है शुभेंदु अधिकारी। वर्तमान समय में यहाँ के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने हैं ममता बनर्जी के जगह पर। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस टीम ने हॉकी इंडिया लीग 2026 से खिताब जीता है। आपसे पूछे किस टीम ने हॉकी इंडिया लीग 2026 से खिताब जीता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कलिंगा लायंस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कलिंगा लायंस ने 2025-26 खिताब जीता है। हॉकी इंडिया लीग का SIL का फाइनल में रांची रॉयल्स को 3-2 से हराया। रांची रॉयल्स जो रहा या उपविजेता रहा है, इसे ही कलिंगा लायंस ने हराया है। हॉकी इंडिया लीग भारत की प्रमुख हॉकी लीग है। उड़ीसा भारत में हॉकी का प्रमुख केंद्र माना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है परमाणु ऊर्जा आयोग AEC के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल मई 2027 तक बढ़ाया गया है। आपसे पूछा है कि परमाणु ऊर्जा आयोग AEC के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल मई 2027 तक बढ़ाया गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती हैं। उनका कार्यकाल मई 2027 तक बढ़ाया गया। परमाणु ऊर्जा आयोग भारत की परमाणु नीति और अनुसंधान से संबंधित संस्था है। AEC की स्थापना 1948 में हुई थी। भारत का परमाणु कार्यक्रम होमी जहांगीर भाभा द्वारा प्रारंभ हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा एक दिवसीय अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 खिताब किस देश ने जीता है। आपसे पूछा है कि एक दिवसीय अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 खिताब किस देश ने जीता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। भारत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया ने अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 जीता। फाइनल में इंग्लैंड को 100 रनों से हराया। उपविजेता
कौन रहा, तो इंग्लैंड, या जो रहा या उपविजेता रहा है, या उपविजेता रहा है। भारत ने रिकॉर्ड 6ठी बार खिताब जीता। मेजबान देश जो थे नमीबिया और जिम्बाब्वे। प्लेयर ऑफ द मैच कौन चुने गए, तो प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए वैभव सूर्यवंशी। इंपॉर्टेंट नाम है। यहाँ चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है। आपसे पूछा कि जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक के रूप में प्रवीण कुमार ने कार्यभार संभाला। बीएसएफ भारत की प्रमुख सीमा सुरक्षा एजेंसी है। बीएसएफ गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी, तो बीएसएफ की स्थापना जो हुई थी 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वह न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। आपसे पूछा है कि 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स समिट 2026 की मेजबानी भारत करेगा। सम्मेलन की थीम क्या रहेगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। भारत इससे पहले 2012, 16 और 21 में भी ब्रिक्स समिट की मेजबानी कर चुका है। ब्रिक्स सदस्य देश हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका आदि। ब्रिक्स का उद्देश्य आर्थिक सहयोग बढ़ाना है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मार्च 2026 में चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा है कि मार्च 2026 में चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विक्रम के दोराई स्वामी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विक्रम के दोराई स्वामी को चीन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। वह पहले ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त रह चुके हैं। भारत चीन संबंधों में यह नियुक्ति महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चाइना की कैपिटल क्या है, तो चाइना की कैपिटल जो बीजिंग है और यहाँ की जो करेंसी है वह युआन या रेनमिनबी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। आपसे पूछा कि फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 91वां। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया जाता है। भारत को सीपीआई 2025 में 91वां स्थान मिला है। डेनमार्क शीर्ष स्थान पर रहा है। डेनमार्क जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। सबसे कम स्कोर दक्षिण सूडान और सोमालिया का है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जनवरी 2026 में किस देश ने हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। आपसे पूछा है कि जनवरी 2026 में किस देश ने हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किर्गिस्तान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किर्गिस्तान ने जनवरी 2026 में हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया। हिम तेंदुआ मध्य एशिया के पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। हिम तेंदुआ IUCN की रेड लिस्ट में श्रेणी में आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जनवरी 2026 में घोषित स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में किन 2 शहरों को संयुक्त रूप से भारत का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया, बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, या क्वेश्चन आना चाहिए आपको। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदौर और सूरत को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स में इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर चुना गया। स्वच्छ सर्वेक्षण भारत सरकार की स्वच्छता रैंकिंग है या शहरी स्वच्छता और कचरा प्रबंधन का मूल्यांकन करता है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2014 में हुई थी। इंदौर लगातार कई वर्षों तक शीर्ष स्वच्छ शहर रहा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जनवरी 2026 में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता दी गई है। आपसे पूछा कि जनवरी 2026 में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता दी गई है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पेंच टाइगर रिजर्व को। पेंच टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में है इसे डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता दी गई है। पेंच टाइगर रिजर्व को भारत का पहला डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया, इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। डार्क स्काई पार्क वह क्षेत्र होता है जहां प्रकाश प्रदूषण बहुत कम होता है। इसका उद्देश्य खगोलीय अवलोकन और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फैला है, ये चीज ध्यान रखिएगा। द जंगल बुक की प्रेरणा इसी क्षेत्र से मानी जाती है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, जनवरी 2026 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य में वुड्डूर पक्षी अभ्यारण्य को नया रामसर स्थल घोषित किया है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु को। तमिलनाडु इस प्रश्न का राइट आंसर है। वुड्डूर जो है पक्षी अभ्यारण्य को नया रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह पक्षी अभ्यारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि को कहा जाता है। तमिलनाडु में कई महत्वपूर्ण पक्षी अभ्यारण्य है। रामसर टैक्स से संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ETI 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आपसे पूछा कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ETI 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा जारी ETI 2025 में भारत 71वें स्थान पर रहा। यह सूचकांक स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा परिवर्तन की प्रगति को मापता है। स्वीडन इस सूचकांक में शीर्ष देशों में शामिल है। ETI यानी कि एनर्जी ट्रांसिशन इंडेक्स, नवीनकरणीय ऊर्जा में भारत तेजी से निवेश कर रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, अमेरिकी मेजर लीग क्रिकेट MLC में शामिल होने वाले पहले भारतीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी कौन बने हैं? आपसे पूछा कि अमेरिकी मेजर लीग क्रिकेट MLC में शामिल होने वाले पहले भारतीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर कौन बने हैं? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविचंद्रन अश्विन इस प्रश्न का राइट आंसर है। रविचंद्रन अश्विन अमेरिकी मेजर लीग क्रिकेट MLC में शामिल होने वाले पहले भारतीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बने। अश्विन भारत के प्रमुख आप स्पिन गेंदबाजों में गिने जाते हैं। MLC अमेरिका में क्रिकेट को बढ़ावा देने हेतु आयोजित लीग है। MLC की मेजर लीग क्रिकेट। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 किताब किसने जीता? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे पूछा कि विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 किताब किसने जीता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विदर्भ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विदर्भ क्रिकेट टीम ने सौराष्ट्र को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। या विजय हजारे ट्रॉफी का 33वां संस्करण था। 33वां संस्करण था या विजय हजारे ट्रॉफी का 33वां संस्करण था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अमन मोखाड़े बने। विजय हजारे ट्रॉफी भारत का प्रमुख घरेलू वनडे प्रतियोगिता है। इसका नाम महान क्रिकेटर विजय हजारे के नाम पर रखा गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, हाल ही में कुल कारोबार में 100 ट्रिलियन कितना 100 ट्रिलियन रुपए को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बना है? आपसे पूछा कि हाल ही में कुल कारोबार में 100 ट्रिलियन रुपए को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बना है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है SBI यानी कि भारतीय स्टेट बैंक इस प्रश्न का राइट आंसर है। या इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 100 ट्रिलियन कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक बना। कुल कारोबार में बैंक की जमा राशि और ऋण शामिल होती हैं। SBI भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। SBI की स्थापना 1955 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, हाल ही में आधिकारिक तौर पर दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? आपसे पूछा कि हाल ही में आधिकारिक तौर पर दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वीडन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्वीडन को दुनिया का पहला लगभग कैशलेस देश माना जाता है। यह अधिकांश भुगतान डिजिटल माध्यमों से किए जाते हैं। मोबाइल पेमेंट और कार्ड ट्रांजैक्शन का उपयोग बहुत अधिक है। स्वीडन की राजधानी क्या है? तो स्टॉकहोम है और मुद्रा स्वीडिश क्रोन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। आपसे जो पूछा है वह पूछा है, वर्ष 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपसे पूछा है कि वर्ष 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इथोपिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इथोपिया वर्ष 2027 में COP32 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी करेगा। COP सम्मेलन जलवायु परिवर्तन एवं संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख सम्मेलन है। इसमें वैश्विक तापमान और कार्बन उत्सर्जन पर चर्चा होती है। COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है। यह सम्मेलन UNFCCC के अंतर्गत आयोजित होती है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहेगी। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2025 कब मनाया गया। आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2025 कब मनाया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए मिलते हैं एक अगले महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।